यहाँ बैरिकेड तोड़ के यहाँ मोटा भाई सूटकेस बैग में पैसे भर के चले जाते हैं, वहाँ सरकार गिरा देते हैं। इस तरह की हरकत वो करते हैं। इस तरीके से जो है बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। महंगाई और अडानी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से जो है, किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, बैरिकेड तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। घंटा बज रहा है, घंटा बजा रहे हैं वो बाबा घंटा बने हुए हैं। ना तो उनके बीवी है, ना बच्चे है, परिवार है, ना वो परिवार का दर्द समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर जो है अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बैरिकेड यहाँ पर पुलिस के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए, उसके बावजूद जो है बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो है यहाँ लगातार जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों का गुस्सा यहाँ सरकार के खिलाफ आपको नजर आएगा। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश यहाँ की जा रही है। एलजी का घेराव यहाँ पर करने की कोशिश और पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बीच यहाँ किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहेंगे जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है एलजी के घेराव। हाँ, तो गुस्सा भरा हुआ है ना हम लोगों के अंदर। इतने दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी बार बार आवाज उठा रही है कि जेपीसी का गठन करो, जेपीसी का गठन करो। सदन में भी आवाज उठा रहे हैं हमारे बड़े नेता की जेपीसी का गठन करो। इनके कान पे तो जूं तक नहीं रेंग रही है। तो मजबूरन हम लोगों को विवश हो गए, क्योंकि आम जनता की जेब की बात है ना, ये कोई छोटा मोटा घोटाला तो है नहीं। एलआईसी की बात यहाँ आ गई है। आम जनता इतना ट्रस्ट करके एलआईसी में पैसे लोग वो करते हैं। कांग्रेस के भी पैसा लगा हुआ है इसमें, अडानी के सबसे। देखिए, इतना बड़ा इंडिया है, अब जरूरी तो नहीं कि हर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और वहाँ ही इन्वेस्टमेंट हो। राजस्थान जैसे बड़े स्टेट हैं, अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेसमैन है। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे देश में बिजनेस ही नहीं करेगा जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या करें, जब सदन में आवाज उठा रहे हैं, जो सबसे इतने बड़े बड़े नेता सदन में आवाज उठा रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो मजबूरी है ना सड़क पर उतरने की। और लगातार हम सड़क पर उतरते रहेंगे। कांग्रेस की हर इकाई सड़क पर उतरकर आवाज उठाती रहेगी। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आज रसोई में एक महिला का मतलब रसोई की हालत तो महिला को ही पता है क्या हो रहा है। 400 का सिलेंडर था, 1100-1200 तक वो पहुंच रहा है। क्या देश की भलाई में कर रहे हो। एलआईसी जैसे जो जहां लोग भरोसा करके पैसा जमा करते हैं, वहां आज खतरे में आ गई है बात, वहां तक। तो कहाँ आप देश के हित में काम कर रहे हो भैया। पूरे विदेश में, पूरे उसमें अलग अलग कंट्री में कितनी थू भारत देश की हो रही है। आप देश की भलाई में काम करते हैं कि हमारा डंका बज रहा है। उनका डंका नहीं, उनका घंटा बज रहा है। हमें तो उनका डंका बजता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनका डंका नहीं बज रहा, घंटा बज रहा है, घंटा बजा रहे हैं वो बाबा घंटा बने हुए हैं। ना तो उनके बीवी है, ना बच्चे है, परिवार है, ना वो परिवार का दर्द समझ सकते हैं। देश का विकास नहीं, देश का विनाश हुआ है। देश जब जमीन में घुस गई है, देश की जो विकास की जो वो है, नीचे पाताल में जा रहा है विकास। इतना विकास किया है उन्होंने, पाताल तक विकास किया है उन्होंने। आपको नहीं पता, नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को दिखता नहीं है। किसको दिख रहा है। आप जाइए, आप ऑटो रिक्शा वालों से बात कीजिए, आप महिलाओं से बात कीजिए, आप किसान से बात कीजिए, आप मजदूर से बात कीजिए, आप हर वर्ग से जमीन पे जाके बात कीजिए ना। किसका विकास हुआ। महिलाओं की बात कर रहे हो, मैं कह रहे महिला सुरक्षित है, घर से बाहर निकल सकती है। कहाँ सुरक्षित है महिलाएं। आप नहीं देखते देश में कितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है। अभी 2 माँ बेटियों को यूपी में जो घर खाली कराने गए थे, जिंदा जल गई वो। ये विकास हो रहा है महिलाओं का। आए दिन कहीं ना कहीं रेप हो रहे हैं, ये भी विकास हो रहा है महिलाओं का। क्या विकास हो रहा है महिलाओं का, इसमें क्या लग रहा है फिर? देखते हैं। बाकी जनता हकीकत से रूबरू हो रही है, धीरे धीरे जनता को हकीकत समझ में आ रही है। जनता समझदार हो गई है। बाकी थोड़ा वक्त लगेगा अभी, क्योंकि इन्होंने इतना बहला फुसला के, अब देखिए अडानी जी के इतने बड़े भ्रष्टाचार को, इतने बड़े घोटाले को भी देशभक्ति के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का तो ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं ना। हर चीज के सामने देशभक्ति और झंडे को ले आते हैं, देशभक्ति की आड़ में सारे कुकर्म करते हैं। तो धीरे धीरे जनता को हमारी पार्टी है और भी काम हमारा देख के तो जनता चुन रही है। 2 बार चुन लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता काम हर कोई चुन लेता है। ठीक है, खुली किताब आप लोगों के पास है। जनता इनके विकास से नहीं चुन रही है। जनता को ये जो जिस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके, कभी पुलवामा में अटैक करवा दिया। लोगों के इमोशंस के साथ खेल करके इनकी सरकार बन रही है। और लोग कब तक इमोशंस के साथ खेल कर, लोग कब तक अपने साथ खिलवाड़ करवाते रहेंगे। अब धीरे धीरे जनता हकीकत से रूबरू हो रही है। कहा जाता है अमित शाह को, किस चीज को। अमित शाह को बोल रहे विद द्वारा आ रही सरकार।
चाणक्य वाणक्य कुछ नहीं है। कहीं दूसरी सरकार होती है दूसरे प्रदेश में, वहाँ मोटा भाई सूटकेस बैग में पैसे भर के चले जाते हैं, वहाँ सरकार गिरा देते हैं। इस तरह की हरकत वो करते हैं। अगर इस तरह की नीतियों को चाणक्य नीति कहते हैं तो भाई उनकी चाणक्य नीति उनको मुबारक, उनका चाणक्य उनको मुबारक। देश को ऐसे चाणक्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसे अमित शाह की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अगर इतनी दिक्कत है ईवीएम से तो आप विरोध क्यों नहीं करते, सड़कों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अगर हम भी विरोध नहीं करते हैं तो कौन विरोध करता है? विपक्ष के सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका हमारी पार्टी और हम लोग निभा रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि अडानी वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा जी जान लगा के विरोध कर रही है। महंगाई की बात हो, कोई भी बात हो, कांग्रेस पार्टी जी जान लगा के विरोध कर रही है, सड़कों पे उतरे हुए हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपके? आपको तो रोक लिया गया, आपको तो आपको जाने नहीं देते। हमारे यही प्लानिंग है हमारी कि जब तक जेपीसी का गठन होके अडानी का जो घोटाला है इसकी जांच नहीं करा जाती, हम लोग समय समय पे कांग्रेस की सारी इकाइयां सड़क पर उतरती रहेंगी और आवाज उठाती रहेंगी मजबूत तरीके से। आप भी प्रदर्शन करने निकलते हैं, आपको तो रोक लिया जाता है, बैरिकेड कर दिया कब तक रोकेंगे? हमारे हौसले इतने बुलंद है कि कब तक रोकेंगे? ये थक जाएंगे पर हम नहीं थकेंगे। कब तक रोकेंगे? पेट नहीं भरता हिंदुत्व के मुद्दे से कि भाई कब तक हिंदू मुसलमान करके पेट भरेगा। अब पेट पे भूखे मरने की नौबत आ गई है, तो अब जनता समझ रही है। प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हैं विदेशी महिला के जो है बेटे कभी देशभक्त नहीं हो सकते। अब प्रज्ञा ठाकुर तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं, कभी चाकुओं की धार तेज करवाती हैं। मैंने बोला ना कि वो तो उनको तो हम पागल मानते हैं, उनको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके उनको बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर पूरे देश। तो राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं बनाएंगे तो किसका मुद्दा? एक ही तो शख्स है जो इनके खिलाफ इतना आवाज उठा रहे हैं, देश में विदेश में इनकी पोल खोलने में लगा हो, जिससे इनको फर्क पड़ रहा है। बदनाम कर रहे हैं विदेशों में राहुल गांधी देश को। ऐसा उनको लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि उनकी हकीकत सामने आ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है उनको। आप उस भाषण, आप उनकी स्पीच को एक बार खुद सुनिए और पूरा तसल्ली बख्श सुनिए, फिर आप ये देखिए उन्होंने क्या गलत बोला। जबकि मोदी जी तो खुद देश के बारे में ये बोलते हैं कि हमें शर्म आती है ऐसा देश में पैदा हुए, ये उन्होंने तो इतने गलत बयान दिए हैं। गलत बोलेंगे तो आपके नेता भी गलत बोलेंगे। नहीं, हमारे नेता ने ये तो कहीं नहीं कहा ना कि हमें शर्म महसूस होती है कि भाई हम भारत में पैदा हुए हैं। ऐसा कहाँ कहा उन्होंने? क्या बोला है उन्होंने? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आलू सोना वाला जो बयान था उसको भी क्या से क्या बना दिया था इन लोगों ने। इन लोगों ने तो कसम खाई हुई है कि राहुल गांधी जी की जो इमेज उसको खराब करने की। अब भारत जोड़ो के बाद से पहले राहुल जी को ये सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब से भारत जोड़ो के बाद से लोगों से इतना मिले हैं, लोग कनेक्ट हुए हैं, लोगों ने राहुल जी को समझा है, लोगों को समझ में आया है कि राहुल जी असली राहुल क्या है, तो तब से ये लोग राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी देशद्रोही है इनकी नजर में तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी देशद्रोही हैं। अगर आप इनके खिलाफ न्यूज लगाओगे आप देशद्रोही हैं। जो इंसान इनकी बातों में नहीं चलता है, इनसे सवाल करता है, इनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, वो सारे देशद्रोह हैं। आपके नेता को नेता कब मानते हैं? वो तो बोलते पप्पू है। भाई वो नेता को नेता नहीं मानते। किसान ने उन्हें इतने दिन तक प्रोटेस्ट किया, इतने किसानों की जान चलेगी, उन्होंने देश की जनता नहीं माना। इस देश का मानते किसको हैं? इन्होंने CNRC का इतना मुद्दा उठाया, उनको इन्होंने नहीं माना। किसान को इन्होंने देश की जनता नहीं माना। किसको मानते हैं? देशभक्त तो सिर्फ वो हैं जो इनके अंधभक्त हैं, वो देशभक्त है। हाँ, अंधभक्ति देशभक्त है। इनकी परिभाषा जो है देशभक्ति की, वो अंधभक्ति से ही शुरू होती है। कहाँ बोला? इतनी दमदार तरीके से राहुल जी ने जो पैदल चल के इतने लोगों से मिले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। तो बीजेपी भारत जुड़ा ही टूटा ही कब था? नहीं, बीजेपी ने जो लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो लोगों को वो किया हुआ है, उसको तोड़ने का काम किया है ना, इसलिए उनको लग रहा है कि भारत कह रही वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है जो जाके लंदन में जाके विश्व में जाके वहाँ पे जाकर देश की बुराई करता है। हमें तो कहीं से नहीं लगता, ना ही समझदार लोगों को लगता है कि उन्होंने देश के बारे में ऐसा कुछ बोला है कि जिससे कोई प्रधानमंत्री वाले बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कहती है। प्रधानमंत्री वाले गुण उनके अंदर हैं, जो 24 घंटे कैमरे के सामने लगे रहते हैं। उनको तो प्रधानमंत्री नहीं, उनको तो एक्टर या मॉडल होना चाहिए था। जब डरता है, जब पुलिस को आगे करता है, हिम्मत है तो उसका प्रवक्ता सामने आके बात करे ना, यहाँ आके बात करे ना। अब हिम्मत नहीं है संबित पात्रा की। अब कहाँ गायब हो गए संबित पात्रा? ठीक है, अब कहाँ गायब हो गई स्मृति ईरानी? जब 415 रुपए का सिलेंडर था, जब तो चूड़ियां पहन के और वहां पे बैठी थी धरने पे, अब 1103 रुपए का सिलेंडर है, तो अब कहाँ नजर नहीं आ रही है स्मृति ईरानी? उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, लेकिन उनको नहीं आएगा। सिर्फ यही कांग्रेस पार्टी है जो क्या नाम है इस भविष्य से जनता का सुधार सकती है। और आप अभी कह रहे थे कि 24 में क्या लगता है? 24 में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, जनता सारी समझ चुकी है। राज्यों में आपकी सरकार, आप 24 की बात कर रहे हैं।
3 राज्यों में सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हिमाचल में पूर्व बहुमत की सरकार है और राजस्थान में पूर्व बहुमत की सरकार है और दोबारा फिर राजस्थान में पूर्व बहुमत की सरकार आ रही है। आप कैसे कह रहे 3 राज्यों में सरकार है, ये बताइए। और महाराष्ट्र में हमारी सरकार इन्होंने धांधलेबाजी से गिरा के हमारी गठबंधन की सरकार गिराई। मध्य प्रदेश में इन्होंने हमारी पूर्व बहुमत की सरकार इन्होंने धांधलेबाजी से और चोर क्या नाम है खरीदारी से इन्होंने सरकार गिराई। हर बार विधायक बिकने वाला नहीं है, एक बार की बात हो गई हो गई। आपके विधायक क्यों बिक जाते हैं फिर? हमारे ऐसा नहीं बिकते, हमारे विधायक नहीं बिकते, इनके जो टूट के जो हमारी पार्टी में आते हैं और हम हमारी इस पार्टी इतनी क्या नाम है दिलदार पार्टी है जो जिसको क्या नाम है अपना लेती है, वही विधायक दोबारा सरकार गिराने का काम करते हैं।